ध्यान को केंद्रित करने के लिए ब्रह्मनाद ओ आज का मंत्र सुखी मीन जहाँ हो, सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, हरि शरण नहीं एक बाधा हो। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, हरि शरण नहीं एक बाधा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। अब एक संस्कृत की सूक्ति है, तत्व त्व मस, तत्व त्व मस, मसी, ध्यान देना है, मसी पे ध्यान देना है, तत्व त्व मसी। अब इस मसी को एक संत की दुनिया में ले चलते हैं तो संत क्या कहते हैं, महामानव संत कबीरदास क्या कहते हैं कि यह धरती कागज करूं और लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं गुर गुण लिखा न जाए। सिया बलराम जय जय राम। सिया बल, ध्यान दीजिए, सिया बल बोल रहा हूं, बर नहीं बोल रहा हूं। सिया बलराम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो मसी शब्द आया। अब इसको मेडिकल साइंस में ले चलते हैं। अगर कभी कभी हमारे हार्ट में प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर साहब यहाँ ईको करते हैं। ईको, ईको माने प्रतिध्वनि होता है। अब आप मसी की जरा प्रतिध्वनि कराइए, मसी 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 सिम 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 सिम, खोल जा सिम सिम दरवाजा। तो भैया सारा खेल सिम का ही है, और सिम है तो सारी दुनिया मुट्ठी में है, और सिम नहीं है तो फिर आज का युवा परेशान है। तो इसलिए हमें आईटी सेक्टर का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का खूब प्रयोग करना चाहिए। ये सत्य है, लेकिन ये भी सत्य है कि हम सच क्या है इसकी तलाश अवश्य करते रहें, क्योंकि हमारे जीवन का परम उद्देश्य और परम लक्ष्य है सत्य की खोज। पैसा तो गौड़ है, बिना पैसे के सही है काम नहीं चलता है। इस पृथ्वी नामक ग्रह में बिना पैसा के काम नहीं चलता है। पैसा ही लक्ष्मी जी हैं। पैसा से 99.99% समस्याएं हल हो जाती हैं, लेकिन जो 0.1% हल नहीं होता है वही प्रभु करते हैं। जहाँ दुनिया खत्म होती है, खत्म कहते नहीं, गए भैया बहुत बीमार थे अमुक व्यक्ति, वो खत्म हो गए, खत्म। तम तम सत रज तम, तम माने क्या होता है, अंधकार। मूंदहु आँख कतौ को नाही, अंधकार ही है। लेकिन हमारे आँख बंद कर लेने से आसमान में चमकता हुआ सूर्य रोशनी देना नहीं बंद करेगा, उसका प्रकाश तो हमेशा ही चलता रहता है।
और विज्ञान कहता है कि बिना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के हम घास की एक पत्ती भी नहीं उगा सकते हैं। आप चाहें, हमें भोजन कहाँ से मिल रहा है, ऊर्जा कहाँ से मिल रही? भोजन भी एक प्रकार की ऊर्जा है, भोजन भी एक प्रकार का रसायन है। और वो रसायन कहाँ से मिलता है? हमें पत्तियों से मिलता है, हरियाली से मिलती है। अगर पत्तियों को हटा दिया जाए तो ये पृथ्वी भी चांद ही बन जाएगी। लेकिन चांद को भी कोई चला रहा है, सूर्य को भी कोई चला रहा है, आसमान में चमकते सितारों को भी चला रहा है। वो दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि आप आंख बंद करिए तो आपके खोपड़ी में आपका मन भी रहता है। आपने सुना अवश्य है लेकिन देखा नहीं है। आपके अंदर ईर्ष्या नामक एक बड़ी भयंकर राक्षस या शैतान का भी वास होता है। ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से। दुनिया का कोई डॉक्टर इसको मार नहीं सकता है, मानो या ना मानो ये आपकी मर्जी है। और ये ईर्ष्या हमारे मार्ग में कितनी बड़ी बाधक बन करके आती है, ये तो महाकाल प्रभु जानते हैं। बात लंबी न खींचे, इसलिए आसमान में चमकते अनंत 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 सितारों की जय। सतगुरु भगवान सूर्यदेव, जिसको अंग्रेजी में SUN सन कहते हैं और उर्दू की तरह पलटो तो NUS नस हो जाता है। हमारी नसें भी, जहाँ ब्लड दौड़ रहा है, खून दौड़ रहा है, उसका भी ध्यान रखना है। शरीर को बना के रखना है, टेम्परेचर के अधीन बना के रखना है, वो भी प्रकृति के अधीन है। तो आसमान में चमकते अनंत सितारे, परम गुरु भगवान सूर्यदेव, प्राकृतिक उपग्रह या नेचुरल सैटेलाइट भगवान चंद्रदेव, प्रकृति माता, भारत माता, पृथ्वी माता, सबको साष्टांग दंडवत प्रणाम है। एक बार फिर से भारत माता की जय, आपकी भी जय और आपके साथ मेरी भी जय। जय हिंद, जय भारत।